हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th NMMS आंसर की। ये जो पेपर आपका ये आज 2 नवंबर 2025 को हुआ था। इसके दो पार्ट रहते हैं, एक आपका मैट और दूसरा आपका सेट। इस पार्ट में हम बात करेंगे मैट के 90 क्वेश्चंस की आंसर की के बारे में। लेकिन ये जो आंसर की रहेगी आपकी अनऑफिशियल है। ऑफिशियल आंसर की आपको SCRT सोलन की तरफ से जारी की जाएगी। ध्यान दें, ये जो टेस्ट है आपका NMMS का आज 2 नवंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। अलग अलग स्टेट्स में इसकी अलग अलग डेट्स रहती हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि आंसर की अनऑफिशियल है, हो सकता है हमसे कहीं त्रुटि हो गई हो, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको अलग अलग सीरीज़ रही होंगी, तो आपने अपने अपने हिसाब से अपनी सीरीज़ के हिसाब से क्वेश्चन को टैली करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया गया है ऑड वन। तो जैसे यहाँ दिया गया है लायन, टाइगर, जिराफ, हॉर्स। तो बाकी आपने लॉजिक लगाना है। मैं सीधा ही आपको यहाँ टिक करके रख दिया, जैसे हॉर्स आपका ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ डिटेल से भी बात कर लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप सीधा जस्ट मार्क करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारा रह जाएगा ये डजन, आपका ऑड वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 37 मार्क किया है, लेकिन यहाँ हो सकता है कि कई बच्चे यहाँ 12 भी मार्क कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप बाद में इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि 37 आपकी प्राइम नंबर है। लेकिन अगर देखें हमें अगर देखते हैं कि 25, 57 और 37 ये ऑड नंबर्स हैं और 12 हमारी इवन नंबर है। इस तरह से भी आप इसको बाइफिकेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 आयुर्वेद, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कैलाश ऑड वन हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन नंबर 6 में किडनी ऑड वन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैंगो आपका ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिल्ली, ये आपका ऑड वन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बिलियर्ड्स, आपका ये ऑड वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ये केमिकल एक्सप्लोजन आपका ऑड वन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ संबंध स्थापित करने की बात बताई गई है। रिलेशन, पहले 2 चीज़ों में रिलेशन है, तो आगे 2 चीज़ों में भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करने की बात थी। जैसे मून का संबंध अगर सैटेलाइट से है तो अर्थ का किससे करोगे, ये हमारा प्लेनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कार का गैरेज से तो एरोप्लेन का आपका हैंगर से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कैलेंडर डेट्स द डिक्शनरी वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लाइन स्क्वायर, तो आर्क बन जाएगी आपकी सर्कल से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपका पैटर्न के हिसाब से जो रिलेशन बना है MS आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका जैगरी बन जाएगा। ठीक है, शुगर केन का जैगरी। क्वेश्चन नंबर 17 स्मोक से पोल्यूशन, वॉर से डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इंडिया प्रेसिडेंट, स्टेट का हमारा गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 19 सैंड, डिजर्ट, आइस, ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर। यार आपका 20 क्वेश्चन हो गए। 20 के बाद 21 में आपको दिया गया है यहाँ अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। जो शब्द दिए गए हैं इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में रखना था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। इसके बाद जो 26 से 30 तक आपके क्वेश्चन है उनको आपने क्या करना है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से इनको हमें सेट करना है 26 से आगे। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तो डिक्शनरी के हिसाब से जब इनको सेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 का 3। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 30 के आगे 31 से लेकर 40 तक फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स इन द फ्लोइंग सीरीज। मिसिंग नंबर है उसे हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आ जाएगा 97 ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में आपको तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 71। क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ये ऑप्शन नंबर 4 342। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका 216 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका यहाँ ओ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाएगा आपका ये जी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 39 में आपका ऑप्शन नंबर 1 STU। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका ये ऑप्शन बन जाएगा 90 और 93 ऑप्शन नंबर 3। ये थे आपके 40 क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। एक्चुअली हमने ये किसी से मंगा के करे हैं तो ये दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 41 तो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में इसमें हमें डेट फाइंड आउट करना था, ऑप्शन नंबर 2 सैटरडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका अब कहाँ सेट करेगा तो रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ। क्वेश्चन नंबर 45 इसका आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रैंड डॉटर। ठीक है, 45 के बाद आपके पास 46 इसमें मिसिंग नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके 46 से 50 तक मिसिंग नंबर हमें पता करना था। तो 46 का आपका हो जाएगा यहाँ 46 सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका 343 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका ऑप्शन नंबर 2 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 51 क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कहा गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। भी जो नहीं बन पाएगा तो यहाँ लेटर्स दिए गए हैं इनमें से कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका नहीं बनेगा। यहाँ हमारा जो लेटर 2 बार आ गया यू 2 बार यूज हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 इसमें यहाँ एफ का यूज नहीं हुआ तो ये वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 इसमें हमें ऑप्शन नंबर 1 ये नहीं बन पाएगा। 54 में आपका आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 55 में आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 56 में यहाँ
एक सिंपल सा था, आपको HCF निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा 48 आंसर सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपका 46 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 57 के बाद हम आगे बढ़ेंगे 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 58 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा सा यह मिस प्रिंट लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 में इसका जो आपका ए क्लॉक सीन थ्रू, जो भी दिख रहा है आपको, ये ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर, तो क्या होगा उस टाइम ये 8:45 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें जो 59 में कहा गया कि इन ए रो x इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड y इज 12 फ्रॉम द राइट, इस तरह से क्वेश्चन आपका, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ये 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 60 से 62 तक दिया गया है, यहाँ जो बताया गया है PQRST VWX सीटिंग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो इधर कुछ इनके लिए स्टेटमेंट्स दी हैं, इसके हिसाब से हमें पता करना था। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 बन रहा है, तो इसका आपका W ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी आपने क्वेश्चन खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, अपने अपने सीरीज़ के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 61 के बाद हम बढ़ेंगे 62 की तरफ। 62 का आपका हो जाएगा उसी सर्कुलर जो बना था सीटिंग अरेंजमेंट, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सेकंड टू द राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 में आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 1610 आवर्स। ठीक है, 1610 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ये आंसर आपका हो जाएगा 32 ईयर्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में तो जैसे इसको हम फोल्ड करेंगे, क्यूब बनाएंगे, तो आपका 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट ये 6 आएगा, 3 के अपोजिट ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद हम 66 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द नंबर 9 to 99। 9 और 99 के बीच की बात थी, तो डिविजिबल बाय 9 तो होती आपकी 9 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कितने इसमें स्क्वायर बन रहे थे, तो कैलकुलेट करके हमने किया है 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका 13 किलोमीटर पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर 3। कई बार हमने ये क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, सब लगभग सारे क्वेश्चन आपके साथ हमने ऑनलाइन क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इसका आपका हो जाएगा 75। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 इसमें सीधी सी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 वायलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 इसमें तो यहाँ हमारा एक पार्ट मिसिंग है, मिसिंग पार्ट को पता करना है, वेरी सिंपल से है। तो इसमें आपका 71 का ऑप्शन नंबर 4। 72 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टेटमेंट है कि 76 से 77 तक यहाँ दिया गया कुछ, ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु यूज़ लैपटॉप्स। ट्राइंगल का मतलब लैपटॉप्स है, सर्कल का मतलब कंप्यूटर्स, और रेक्टेंगल का मतलब टैबलेट्स आ जाएंगे। उस हिसाब से हमने ये फिर क्वेश्चन का आंसर करना है 76। ठीक है, जैसे यह बना भी है क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग लैपटॉप। सिर्फ इधर लैपटॉप्स क्या कहा है, लैपटॉप्स भी है, कंप्यूटर्स भी है एंड टैबलेट्स भी है, तीनों की बात है। तो तीनों देखो यहाँ, तीनों क्या करें, सर्कल ट्राइंगल, तीनों के अंदर हमारा 24 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
77 में यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, जैसे हिंदी में और इन दोनों में। मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुना देता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स ओनली। तो ओनली जो शब्द है, ये शब्द यहाँ अगर ओनली करें लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो लैपटॉप्स और टैबलेट्स का मतलब लैपटॉप क्या था आपका ट्रायंगल्स और टैबलेट्स था आपका रेक्टेंगल। तो ये तो इस हिसाब से तो 17 ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन 17 यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। उस हिसाब से हमने फिर यहाँ हिंदी में इसी को देखा है हमने, तो लेकिन यहाँ कोई ओनली वाला शब्द नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पढ़ाई के लैपटॉप टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या बताता है। तो यहाँ केवल लैपटॉप और टैबलेट नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ ओनली लिखा है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ जब हम हिंदी में देखा तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, लैपटॉप और टैबलेट, तो हम दोनों को मिला करके 1724 ये हमारा ये बन जाता है आपका 41, ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, यहाँ तो क्या करना था हमने, कंटिन्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए क्या था, तो जैसा कि यहाँ दिए गए हैं, इस हमारे ये जो राइट एंगल जैसे बने 1 2 3 लाइनें और 3 ही बिंदु हैं। आगे क्या हो गया फिर 2 ये एंगल बने हैं और 3 बिंदु, ठीक है। तो आगे क्या, यहाँ एक ही एंगल है 2 बिंदु, इसका मतलब सेम चला था यहाँ, जैसे यहाँ हुआ था 2 ये 3 से क्या हो गया था हमारे पास यहाँ 2, ठीक है। तो लेकिन बिंदु यहाँ 3 3 हैं, तो आगे क्या इसका दो बार हो सकते हैं आपका, एक ये एंगल और ये 2 बिंदु। तो और यहाँ कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बन पा रही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसकी सही हो जाएगी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 का। 78 के बाद हम चलेंगे 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में इसमें भी हमें पैटर्न का पता करना था। देखो यहाँ क्या है, शेप्स तो सेम ही है, देखो सर्कल ही है, ठीक है, यहाँ भी ट्राइंगल ही है, यहाँ भी हमारे पेंटागन है, ठीक है। इसका मतलब कोई शेप कोई साइड नहीं है, 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 4 साइड वाला हमारा कौन है, ये वाला पैटर्न वही रहेगा, खाली खाली डार्क, तो खाली खाली और ये हमारा डार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 का आपका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले इस साइड को बढ़ गई है, इस साइड आपकी 2 हो जाएगी, फिर 3 यहाँ पर इस साइड आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका क्वेश्चन नंबर 80 का सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 का आपका हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 82 में आपका जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 82 के बाद हम चलेंगे 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 83 थोड़ा सा ये इधर स्पिन लग रहा है थोड़ा सा, तो इसमें बताया गया है कि भी इफ़ बी इज़ 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए एंड 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये आपका बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय की तरह बन रहा था आपका डायग्राम, तो आपका 10 किलोमीटर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 83 का। 84 का यहाँ कहा गया था कि भी विच नंबर सीक्वेंस immediately preceded by 7 but not immediately followed by 3, क्या गया, how many 3 are there, how many 3s are there in the following number, ऐसे कितने 3 हैं कि भी immediately preceded by 7 but not immediately followed by 4। तो ये आपके बन रही है, हमने थोड़ा सा डार्क करके दिए, ये आपके 3 बार ही होगा साथ, तो ऑप्शन नंबर 1। 85 में आपका ये 45 मीटर ईस्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका 85 क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक आपको कहा गया कि इधर बताया कि इधर देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन है, उसी हिसाब से हमने आगे फिर फाउंड आउट करना था। तो यहाँ देखो ए और बी में जो रिलेशन है उसी तरह से फिर सी और डी में भी होगा, उसी हिसाब से फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही हो जाएगा 86 का। 86 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। तो 87 का आपका यहाँ क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 88 की बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ये 4
राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 89, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 8th क्लास NMMS के मैथ के 90 क्वेश्चन की आंसर की। लेकिन ये अनऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की आपको SCRT सोलन की तरफ से कुछ दिनों के बाद जारी कर दी जाएगी। हमने आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हम ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में भी ज़रूर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम आपके पेपर सेकंड के बारे में भी बात करेंगे, जो आपका सेट का होता है। थैंक यू वेरी मच।